Hello everyone. This is the 16th video of the chapter Molecular Basis of Inheritance. ये इस चैप्टर का 16th वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस तक हम लोग ने ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कि यहाँ तक अभी हम लोग ने पढ़ा था कि जीन जब एक्सप्रेस करता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। दैट मीन्स जीन एक्सप्रेशन का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, जीन इन्फॉर्मेशन है और जब वो एक्सप्रेस कर रहा है दैट मीन्स जब कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करती है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो दैट मीन्स जीन एक्सप्रेशन का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जीन एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का रेगुलेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल ये कैसे कंट्रोल करती है कि कब किस प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है या कब किसी प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकना है। ठीक है, तो उसके रेगुलेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर एट वेरियस लेवल्स। मतलब जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है, मतलब अगर जीन एक्सप्रेशन को हमें रेगुलेट करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो वो कई लेवल पे हो सकता है। ठीक है, इसके कई स्तर हैं। कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन, देखो हमें पता है कि रिजल्ट क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड आपने पहले बताया था कि पॉलीपेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन मॉलिक्यूल। दैट मीन्स जीन एक्सप्रेशन से प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। जो जिन लेवल्स की हम बात कर रहे हैं कि कई लेवल पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यूकैरियोट्स में जो रेगुलेशन है वो कई लेवल हैं इसके। पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, जब डीएनए से एमआरएनए फॉर्म हो रहा होता है, उस टाइम पे जो है उस टाइम पे इसका रेगुलेशन कर दिया जा सकता है। उस टाइम पे अगर रोक दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन को तो ना एमआरएनए फॉर्म होगा और ना ही उससे जो है जीन एक्सप्रेस होगा या प्रोटीन बनेगी। सेकंड, प्रोसेसिंग लेवल। आपको पता है कि यूकैरियोट्स में जब एमआरएनए फॉर्म होता है तो डायरेक्ट एमआरएनए नहीं फॉर्म होता है डीएनए से। डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनता है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसके बाद उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। दैट मीन्स आरएनए प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, उसके बाद उसके उस लेवल को प्रोसेसिंग लेवल कहते हैं। तो उस समय भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल में जो एमआरएनए फॉर्म होता है वो न्यूक्लियस में फॉर्म होता है और आफ्टर फॉर्मेशन जब उसका मेचुरेशन हो जाता है, जब वो कैपिंग टेलिंग हो जाती है, तब उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचाया जाता है, साइटोप्लाज्म तक जाता है। तो जिस टाइम पे उसका ट्रांसपोर्ट होता है एमआरएनए का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, उस लेवल पे भी हम इसको रोक सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसलेशनल लेवल, मतलब जब ट्रांसलेशन एग्जैक्टली होता है, मतलब जब राइबोसोम के लार्जर स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करती है एमआरएनए पे और उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस जब स्टार्ट होती है, जब ट्रांसलेशन होता है, तो उस लेवल पे भी हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग को क्लियर हो गया कि जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का वो हम इतने लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शंस। मतलब जो जीन्स किसी सेल में हैं वो एक्सप्रेस होते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, किसी एक फंक्शन के लिए उनका एक्सप्रेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, या सेट ऑफ फंक्शन या कई फंक्शंस के लिए वो एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो सिंथेसाइज होता है ई कोलाई बैक्टीरिया में और उसका यूज होता है, इट इज यूज टू कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डाइसेक्राइड लैक्टोज। डाइसेक्राइड है, शुगर है, लैक्टोज, उसका जो है ब्रेकडाउन होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज और इसको कैटलाइज करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो ई कोलाई में है। और वो इसलिए ब्रेकडाउन होता है जिससे जो ग्लूकोज बनता है उसको बैक्टीरिया एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है। तो ये हमने जो एग्जांपल देखा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो ई कोलाई बैक्टीरिया में फॉर्म होता है और वो डाइसेक्राइड लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जिससे वो ग्लूकोज को यूज़ कर सके एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एंजाइम जो है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज ही ना हो, मतलब जैसे अभी हमने देखा कि एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज तब बनता है जब उसको लैक्टोज जो डाइसेक्राइड है उसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है तब।
अब मान लीजिए अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है, उसके आसपास नहीं है जिसको उसको वो एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ कर सके, तो दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एंजाइम लैक्टोज जो डाइसैकराइड है उसको डिग्रेड करता है, उसको तोड़ता है, और जब लैक्टोज ही मीडियम में नहीं है तो इस एंजाइम के बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें कि जो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल या जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो रेगुलेट करती हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स के एक्सप्रेशन को। दैट मीन्स जब जिस प्रोटीन की ज़रूरत होगी, ठीक है, तब वो प्रोटीन जो है वहाँ पे फॉर्म होगी, तब उस प्रोटीन का जीन एक्टिव होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और वो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। और जब उसकी ज़रूरत नहीं है किसी प्रोटीन की, तब ना उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ही उस ट्रांसलेशन होगा, और ना ही उस प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। प्रोकैरियोट्स की बात करें, इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज़ द प्रीडोमिनेंट साइड फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हमको पता है कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है ये दोनों ही साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो प्रोकैरियोट में जो यहाँ पे हमने अभी यूकैरियोट में देखा था कि इसमें 4 लेवल थे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल था, प्रोसेसिंग लेवल था, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए था और ट्रांसलेशन लेवल था। तो हमको पता है कि प्रोकैरियोट में जब डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है तो उसमें डायरेक्ट एमआरएनए फॉर्म होता है। दैट मीन्स उसमें कोई रेगुलेशन प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें प्रोसेसिंग लेवल होता ही नहीं है, तो उसमें रेगुलेशन उसका नहीं हो सकता। चूँकि जो डीएनए है उसका साइटोप्लाज्म में ही होता है, तो एमआरएनए के फॉर्मेशन के बाद उसका कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, तो दूसरा लेवल, ये भी लेवल नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन की, तो उसके लिए ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है या ट्रांसलेशनल लेवल है, इन्हीं दोनों लेवल पे हो सकता है अगर हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन है, जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है, जब स्टार्टिंग होती है, वही मेन प्रीडोमिनेंट साइट है जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें, जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ रखा है कि ट्रांसक्रिप्शन में एक प्रमोटर होता है, लास्ट में टर्मिनेटर होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन करता है एक गिवन प्रमोटर के लिए, इन टर्न रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन विद द एसेसरी प्रोटीन। मतलब अगर इन केस प्रमोटर जिससे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर के इनिशिएशन करता है ट्रांसक्रिप्शन का, अगर उस प्रमोटर के साथ कोई और प्रोटीन, कोई दूसरी एसेसरी प्रोटीन बाइंड हो जाती है, तो विच अफेक्ट्स इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। तो आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट साइट को, स्टार्ट जो प्रमोटर है उस रीजन पे बाइंड नहीं कर पाता है अगर प्रमोटर से ऑलरेडी पहले कोई एसेसरी प्रोटीन बाइंड कर गई। दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ, और जो ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर प्रमोटर रीजन या प्रोटर रीजन से जो बाइंड कर जाती हैं, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता है, ये 2 तरह की होती हैं। पॉजिटिवली मतलब एक्टिवेटर हैं, और निगेटिवली मतलब रिप्रेसर। मतलब कुछ प्रोटीन होती हैं जो बाइंड करती हैं, जैसे हमने सिग्मा फैक्टर की बात की थी, आपने देखा होगा सिग्मा फैक्टर जो होता है वो इनिशिएशन करता है, मतलब शुरुआत करता है ट्रांसक्रिप्शन की, और रो फैक्टर उसको टर्मिनेट करता था। तो सिग्मा फैक्टर या सिग्मा प्रोटीन जब बाइंड होती है प्रमोटर से, तो वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन जो रिप्रेसर प्रोटीन है अगर वो बाइंड करती है तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसका जो रेगुलेशन है वो 2 तरह से होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में तो हमने आपको सिर्फ जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का बेसिक बताया है, और इसके अगले वीडियो में हम लैक ओपरॉन मॉडल जो कि फ्रोंकाइज, जैकब एंड जैक्स मोनार्ड ने दिया था, उसके बारे में हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो मॉडल है वो नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब है कि जब प्रोटीन ऐड होती है और इन्हीं ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। नेगेटिव का मतलब है जब रिप्रेसर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जब वो बाइंड होती है तो ट्रांसक्रिप्शन रोक दिया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है।
तो इस तरीके से दो तरह के रेगुलेशन होते हैं, निगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन। तो जो लैक ओपरॉन मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया में जो लैक्टोज का ऑपरेटर मॉडल जो फ्रांकोइस जैकोब जैक्स मेनॉर्ड ने दिया था, जिसका एग्जांपल अभी हमने ऊपर भी बात की है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, इसी के रेगुलेशन की हम उसमें बात करेंगे कि वो किस तरह से नेगेटिव रेगुलेशन का रोल प्ले करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का बेसिक्स है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, जिस तरीके से यूकैरियोट्स में 4 लेवल होते हैं, 4 लेवल पे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 2 ही लेवल होते हैं जिन पे रेगुलेशन किया जा सकता है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और लैक ओपरॉन का जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन के लिए, उसको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक ले थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।